अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज एक नई और ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आ गई हूँ। वीडियो ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से ईद भी आ गई है और हमारी इस घर में पहली ईद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तो बस चांद रात है, तो हम चांद रात के लिए मतलब दुआ बड़ी एक्साइटेड है। दुआ जल्दी जल्दी से उठ गई है क्योंकि वीकेंड भी है ना, तो इस वजह से। तो ये है कि आज मैंने जो काम करने हैं ना चांद रात वाले वो कर लूँगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट डे ईद का हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम अपने काम शुरू करते हैं। दुआ अभी अभी उठी है और मैं काफ़ी देर पहले की उठी हुई हूँ। तो चलिए मीठा बनाते हैं कुछ। बेशक बड़ी ईद है लेकिन मीठा तो बनता है। मीठा बनाएंगे और उसके बाद घर साफ करेंगे, घर की डीप क्लीनिंग करनी है और उसके बाद बच्चों को रेडी करना है, खुद रेडी होना है कल के लिए। तो चलिए काम बहुत ज़्यादा है और दिन ऐसे लग रहा है छोटा सा है। शुरू करते हैं। भाई चांद रात का सबसे ज़रूरी काम होता है इब्राहिम के बाल कटवाना। तो हम आए हैं इब्राहिम के बाल कटवाने के लिए। ठीक है इब्राहिम, स्कूल से पिक करके इन दोनों को तो सीधे हम बाल कटवाने के लिए आ गए, है ना। मैंने कहा फिर बाद में टाइम नहीं मिलना, बाद में सारे इधर उधर के काम शुरू हो जाने, तो पहले ही बाल कटवा के फिर ही घर जाते हैं। ले जी, अब हम घर आ चुके हैं और घर आते साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर दी है। क्या बनाने की? मैंने तैयारी शुरू कर दी है खीर बनाने की, क्योंकि मैंने सोचा कि इस ईद पे मैं थोड़ी सी खीर बना लेती हूँ। थोड़ी सी तो नहीं, आखिर काफ़ी सारी खीर बना रही हूँ। तो बस ये है कि खीर बनाने के लिए मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। बड़ी मज़ेदार खीर बनती है, आसान सी रेसिपी है। ये है कि खीर आपको पता है कि एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर एक दफ़ा आप इसको नॉन स्टिक पॉट में रख दो ना तो फिर इजी हो जाता है। तो चले मैं आपको इसकी चीज़ें दिखाती हूँ। लो जी, सबसे पहले मैंने दूध को डाल दिया है खुले सारे पॉट में, और जितनी आपने बनानी है, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। तो खीर के लिए जो मैं चावल यूज़ कर रही हूँ ना, ये है। इसका आप ऐसे करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पुडिंग राइस मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रॉफ़ी वालों के। इसकी वजह से ना खीर का टेस्ट क्या कमाल आता है, बहुत मज़े की खीर बनती है इसकी वजह से। तो खैर ये मैंने 1 कप चावल लेके इनको मैंने वॉश किया है पानी के साथ और ये डाल देने हैं डायरेक्ट ही। दूध अभी आप देख रहे हो कि उबला नहीं है, बस दूध पकने, मतलब मैंने पॉट में दूध डाला और साथ ही चावल धो के इसके अंदर डाल दिए। अब ये थोड़ा सा पकना शुरू होगी ना, जब दूध बॉयल होना शुरू होगा फिर इसको हिलाना है थोड़ी देर के लिए, ताकि चावल जब गलें तो आपस में जुड़ ना जाएं। तो बस इस तरह करके ये रेडी हो जाएगी। ले जी, हुआ ये कि अब दूध गर्म होना शुरू हो गया, तो इसमें मैंने डाल दी है इलायचियाँ पीस के। कोई 10-12 इलायचियाँ लेके ना, पाउडर आपने बाज़ार से पिसा पिसाया नहीं लेना, फ्रेश, मतलब जो इलायची के पॉड्स होते हैं ना उनमें से इसके दाने निकाल के उसका पाउडर बना ले। लिटरली 2 to 3 मिनट्स लगते हैं। और साथ हमने इसमें ज़ाफ़रान डाल दिए। और अब इस स्टेज पे ना हमने इसको हिलाते रहना है, क्योंकि चावल अभी आपको नीचे से लगते हुए महसूस होंगे, क्योंकि चावल हमने भिगोए नहीं हुए इस वजह से। तो थोड़ी देर के लिए बस इसको हिलाना है हमने। और जब ये दूध अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाएगा और चावल हल्के हल्के से फूल जाएंगे तो फिर हम इसकी आग हल्की करके इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी आपने इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। ये देखें जी, खीर पक रही है और खीर को पकते हुए तकरीबन हो चुके हैं 2 से 2.5 घंटे और ये रिड्यूस भी हो चुकी है। तो अब टाइम है इसके अंदर डबल क्रीम डालने का। बिस्मिल्लाह। तो ये डबल क्रीम कितना पैकेट है, ये 300 ml है, तो मैंने हाफ डाली है और हाफ डाल के हिला के देखती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डालूंगी। और इसके साथ ही इसमें मैं बादाम डाल दी। बादामों को मैंने छिलका उतार के और काट लिया, ये डाल देने। इसके बाद ऊपर आप किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हो, पिस्ते से कर सकते हो, बादामों के पाउडर से कर सकते हो, लेकिन अंदर इसके बादाम ही जाते हैं। और ये देखें, इसका कलर भी काफ़ी थोड़ा सा ऑरेंज, सॉरी येलो स्टोन में चला गया। इसका मतलब है कि अच्छी तरह पक रही है। अभी इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी मैं, कोई 10-15 मिनट और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें, अच्छी तरह से पक चुकी है और काफ़ी थिक भी हो चुकी है। तो बस इसको मैं बंद करने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, इसको आपने ना गरम गरम ही कंटेनर्स में डालना है। अगर आप इसको ठंडी करके डालोगे तो ये सेट हो जाएगी, तो फिर वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने किसी को देना है तो फिर वो नाइस सेट हुई हुई अच्छी लगती है। तो ये देखें, हम छींटे भी पड़ रहे हैं, मेरे हाथ पे भी छींटे पड़ रहे हैं। तो बस अब ये रेडी हो चुकी है। ये देखें जी जनाब, फाइनल लुक खीर की। खीर को मैंने कंटेनर्स में डाल दिया है
और इंशाल्लाह मैं अपने नेबर्स को भी टेस्ट कराऊंगी और हम खुद भी खाएंगे। तो आप ये मत सोचना कि इतनी सारी खीर इन्होंने अकेले ही खा जानी है, ये सबको मिलजुल के खाएंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, खुद भी खाएंगे और अपने फ्रेंड्स को भी और अपनी फैमिली को भी खिलाएंगे। तो ये है जी ज़बरदस्त सी खीर की लुक, ये है जी खीर की फाइनल लुक। यमी, बहुत मज़ेदार लग रही है। लो जी, खीर पकाने के बाद अब मेरा सबसे ज़रूरी काम ये है कि ये देखें जी, मैंने निकाली है न्यू बेडिंग्स और ये मैं डालने लगी हूँ अपने बेड्स के ऊपर, तीनों बेड्स पे। सो मेरी अम्मी की ये आदत है कि वो ना जब ईद आती है ना तो बच्चों के कपड़ों के साथ साथ बेडों के लिए भी ना नई बेडिंग ख़रीदती होती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी है। तो हमारे घर में हमेशा हमेशा ईद वाले दिन बेड्स के ऊपर नए बेड कवर चढ़ते होते थे। तो मैं भी आज ये देखें भी बिल्कुल नए ब्रांड न्यू बेड कवर निकाल के तो डाल रही हूँ। ये दुआ के लिए, ये मेरे रूम के लिए और ये इब्राहिम के लिए। तो एक दफ़ा डाल दूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। ये देखें जी, दुआ की चादर बिछ चुकी है, बेडिंग सारी नाइसली हो चुकी है डन। तो अब हम जाते हैं इब्राहिम के रूम में और उधर जाके ठीक करते हैं। ये देखें भाई, माशाल्लाह से इब्राहिम का बेड भी रेडी हो चुका हुआ है ईद के लिए। सो रूम्स को भी पता चल रहा है कि ईद है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त इब्राहिम का बेड भी रेडी हो गया। अब बारी है मेरे रूम की, अब जाके उसका बेड रेडी करते हैं। ये देखें जी, अब टाइम आ चुका है मेहंदी लगाने का। तो जैसे मैंने आपको छोटी ईद पे बताया था, मैंने उस ईद पे ही इकट्ठे स्टेंसिल्स नहीं सॉरी टैटूज है। स्टेंसिल्स और चीज़ होती है, स्टेंसिल ये होता है कि आप स्टिकर लगा के उसके अंदर मेहंदी से फिलिंग करते हो, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये दो हैं, तो ये वाला मुझे लगता है कि ये दुआ के हाथ के लिए टू बिग है, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। अब बस इसको इसकी शेप में ऐसे काटूंगी और उसके बाद इधर लगाऊंगी। ये देखें जी, अब मैंने इसको पील कर लिया। इसके ऊपर आपको एक नज़र आएगा पेपर, ये उतर गया। अब हमने क्या करना है, बड़े आराम से बड़े प्यार के साथ इसको इसके हाथ पे हमने दो हाथ सीधा करो, बिल्कुल सीधा बिल्कुल सीधा ऐसे लगा देना है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, टिश्यू पेपर किधर गया, टिश्यू पेपर ये टिश्यू पेपर को गीला करना है, अच्छा खासा गीला करना है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे। Don't do too much and don't do a little bit. हाँ, लिटिल बिट भी नहीं करना, टू मच भी करना। ये दादी माँ हमारी बैठी है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। No, not yet. तो बस ऐसे टिश्यू से इसको डैप 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 No, डैप डैप wait. डैप डैप Hold तो up. छोड़ दो ना, थोड़ा सा अभी करने दो। ऐसे कर लेना है और फिर आपको पता लग जाएगा जब ये होना शुरू हो जाएगा। यस, और ये देखें, वाला Oh yeah, you're right. You did the right मेहंदी way. इज रेडी। It feels kind of weird. ये देखें, नाइस प्यारा सा डिजाइन रेडी। Slimy. यस, और इसी Now तरह we से do अब हम लगा लेंगे इसके उंगलियों पर भी। और चलो जी, सो ये मेहंदी वाला काम जो है ना, ये बड़ा इजीली Easy. हल हो गया हुआ है इन टैटूज की वजह से। Yeah, that's so easy. टीमू से मिलते हैं, टीमू से आप ऑर्डर कर सकते हो और वहाँ से मिलते हैं, आराम से आप ऑर्डर करो। और 1 पाउंड का मिलता है, सिर्फ 1 पाउंड में आपका सारा जो है ना काम हो जाता है। और बच्चों को कोई एलर्जी भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, आराम से सारा टैटू बैठला। अच्छा, जिधर से उतर जाए ना, आप हाथ से ऐसे सीधा कर सकते हो। ये लो जी, ऐसे सारे करके आपको दिखाती हूँ। लें जी, ये देख लें कितना ज़बरदस्त मेहंदी का डिज़ाइन रेडी हो गया है जस्ट 5 to 8 मिनट्स में। तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि मेहंदियाँ लगाते रहें। तो ये बच्चे भी खुश और माएँ भी खुश। लो जी जनाब, हम उठ चुके हैं और आज है ईद का दिन। तो सबसे पहले हमारी तरफ से, कुकिंग विद दुआ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला सब मुसलमानों ने जो एफर्ट किया, कुर्बानी की है, उसको कबूल करे और अपनी बारगाह में मकबूल करे और हम सब की दिली दुआओं को कबूल करे। और आज के दिन को शुरू करते हैं। तो बस अब हम रेडी होने लगे थे। दुआ, अपनी मेहंदी तो दिखाओ,
यस, दुआ की मेहंदी, दुआ ने नेल पॉलिश, मेहंदी सारा कुछ रेडी करके सोई थी। तो एनीवेज हम रेडी होने लगे हैं और फिर चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे बारिश होगी। पहले तो था कि बाहर ग्राउंड में होगी, लेकिन अब वहाँ पे नहीं हो रही है। पार्क में उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था, वहाँ पे कैंसिल करके तो अब उन्होंने मस्जिद में ही कर दिया। तो चलिए फिर रेडी होते हैं और नमाज पढ़ने चलते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से सब तैयार हैं। ईद की लुक मेरी दुआ की तो देखो, प्रिंसेस लग रही है मेरी दुआ। तो बस अब हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं और उधर जाके आपसे मिलते हैं। ये देख लें जी, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो बस अब हम निकल रहे हैं, अदनान मेरा वेट कर रहे हैं बाहर गाड़ी में, चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, हम निकल पड़े हैं मस्जिद के लिए और पीछे बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो बस मस्जिद में चलते हैं और नमाज पढ़ते हैं। मौसम तो नाइस है, लेकिन बारिश की प्रेडिक्शन थी, इसलिए जो ग्राउंड में होनी थी वो कैंसिल हो चुकी है। अब हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे। ये देखें जी, गाड़ी हमने खड़ी कर दी। अब थोड़ी सी वॉक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ये है कि बहुत सारे लोग आए होते हैं ना नमाज़ पढ़ने के लिए, तो पार्किंग स्पेसेस इतनी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो हमने थोड़ा सा पीछे खड़ी कर दी है। हमने कहा इट्स ओके, हम थोड़ा सा वॉक करके चला जाएंगे। सुबह सुबह का मौसम है, और प्यारा मौसम है। सुबह सुबह का मौसम बोल रही, नाइस धूप निकली हुई है, तो मज़ा आता है ऐसी सिचुएशन में वॉक करने का। तो ये देखो मेरी दुआ, लास्ट टाइम दुआ स्कार्फ लाना भूल गई थी, इस दफ़ा मैं स्कार्फ लेके इसको आई हूँ। जी, हम मस्जिद में पहुंच चुके हैं और मैं और दुआ अपनी वीडियो बना रहे हैं बस। तो बस अंदर जाते हैं, क्योंकि पहले वाली नमाज जो है उसमें से लोग निकल रहे हैं और नई वाली में आएंगे। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक इब्राहिम, कैसे हो? ठीक हो? ले जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक हो गई जी। नमाज अच्छी रही माशाल्लाह से। ईद मुबारक। नहीं जी, नमाज पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो नमाज हमने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, घर चलते हैं और चल के कोई नाश्ता पानी करते हैं। तो क्योंकि हम सुबह रश में बस इधर आ गए थे, तो अब चलते हैं घर की तरफ, नाश्ता पानी करते हैं और एंजॉय करते हैं। ले जी, फिर ईद हो गई शुरू। तो अब क्या करना है ईद पे? अब दुआ को गोश्त लाना है, अभी दुआ को गोश्त खिलाऊंगा मैं। गोश्त खिलाएंगे? ये गोश्त की ईद है, ये गोश्त हमने देखा नहीं, बकरे गाय की है। हाँ, गोश्त तो दुआ का गोश्त खाएगी। यस, चलो दुआ जी, दुआ क्या कुछ करने लगी थी? हाँ दुआ क्या करने लगी थी? Give this card to Daddy. यस, क्योंकि आज क्या है? Father's Day. आज फादर्स डे भी है। तो चलो जी, दुआ ने कार्ड बनाया हुआ है डैडी के लिए। ये देख, उधर बैठ जाओ उधर। मेरा बेबी इब्राहिम भी फादर्स डे विश कर दो डैडी को। ये तो आज फादर्स डे भी है और आज ईद भी है, तो दुआ तो कार्ड बना के लाइए। फिर दुआ के स्कूल वाले इनकरेज करते हैं कि कार्ड बनाओ। हाँ दिखाओ इधर करके। नाइस, हैंड बनाया, दुआ का हैंड है और सुपर हीरो डैडी है। नाइस, हैंडमेड, यस, वेरी नाइस। अंदर क्या मैसेज लिखा है दुआ ने? दुआ ने लिखा है जी, हैप्पी फादर डे फ्रॉम दुआ, लव यू, थैंक यू। लो भाई, अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पता है खीर बनाई थी। तो मैंने कहा कि चलो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको भी दे के आती हूँ। तो ईद वाला दिन है, काफ़ी टाइम से हम बैठे नहीं हैं, गपशप नहीं लगाई। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बैठ के उसके साथ गपशप लगा के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके बच्चे भी खेल लेंगे। तो उसके घर जा रहे हैं, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम बाकी दिन गुजारते हैं। चलें जी, इशाल और दुआ ईद मना रही है। इशाल, हाउ आर यू एंजॉयिंग विद योर फ्रेंड? Are you happy that Dua is here? इशाल सुना है बड़ी बोर हो रही थी और उदास भी हो रही थी, तो देखें हम इशाल के पास आ गए। Are you happy now? Yes. तो दुआ और इशाल ईद के लिए इंजॉय कर रही हैं, बैठी बातें कर रही हैं और पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। इधर इब्राहिम भी कुछ कर रहा है, करके दिखाओ जरा। वही ठीक हो गया। हाँ, ये देखें भाई, दुआ, इब्राहिम और इशाल खेल रहे हैं। और इशाल और दुआ, इशाल एक्चुअली ये बैंगल सेट लेके आई है और इसने दुआ को भी दिया है। हाँ नाइस। तो इब्राहिम इनको तंग कर रहा है, साथ खेल भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और खाने का वेट कर रहे हैं। आर यू वेटिंग फॉर फूड? I'm hungry. Me too. यस।
ये देखो जी मजे का पिज्जा आ चुका है। आज तो खाला ने याशी करा दी। हाँ बच्चों, ये देखो पिज्जा आ गया और सर खाने लगे, मिल के सारे खाएंगे। हाँ, आर यू रेडी? यस। ले जी, फ्रेंड के घर से अब हम वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद बस ईद का दिन ख़त्म हो गया है। किचन में गई हूँ तो किचन में पूरी बर्तनों की बारात आई हुई है, तो मैंने सोचा कि उनको धोती हूँ। और बस मेरे नेबर्स में 2-3 घर हैं जिनमें मैंने खीर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उधर जाके खीर डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। और बस इस तरह से हमारा ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैंने अपनी फ्रेंड के साथ टाइम गुजारा और उसकी बेटी ने दुआ के साथ खेला, इब्राहिम के साथ खेला, तो बड़ा मज़ा आया। तो आई होप कि आपको भी मेरी ये ईद की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।